चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है आर स्क्वायर से आर तक, जो कि इस तरह से कुछ डिफाइंड है, और फिर जी ऑफ एक्स वाई एक सीरीज ऑफ फंक्शंस डिफाइन किया हुआ है इस फंक्शन को यूज करके। और अब हमसे इस जी फंक्शन के बारे में काफी कुछ पूछा गया है। सबसे पहली चीज इस पूरे सवाल में जो हमने नोट करनी है वो ये है कि हमारा वो जो गिवन फंक्शन एफ है, ये फंक्शन एफ एक्चुअली में 0 पे कॉन्ट्रास्ट नहीं निकल के आएगा, और ये बहुत ही मेन पॉइंट प्ले करेगा हमारे इस पूरे सवाल के अंदर। और वो क्यों नहीं आएगा वो नोट्स कीजिए कि आप अपने इस फंक्शन एफ की जब 0 पर लिमिट निकालेंगे, तो जब आप इस फंक्शन की 0 पर लिमिट निकालेंगे तो आपको किसकी लिमिट लेनी पड़ेगी, इस वाले पार्ट की। और जब आप इस वाले पार्ट की 0 पर लिमिट लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में x के प्लस y के है, तो आप क्या करते हैं, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा पुट करते हैं और एक लिमिट निकालते हैं, ये वाली कौन सी लिमिट, r गोस टू 0। न्यूमरेटर में आपके पास क्या आएगा, 2r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा आएगा, 2r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा आएगा, और नीचे से क्या आएगा, केवल और केवल r स्क्वायर आएगा। इस r स्क्वायर से r स्क्वायर चला जाएगा और जो लिमिट है वो थीटा पे डिपेंड कर जाएगी, जिससे हमें पता लगता है कि इस फंक्शन की क्योंकि 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये फंक्शन 0 पे कॉन्ट्रास्ट नहीं निकल के आएगा। लेकिन 0 के अलावा आप कोई पॉइंट है आर स्क्वायर से, तो आप नोटिस करेंगे कि न्यूमरेटर भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल का, डिनोमिनेटर भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल का। तो 0 के अलावा ये फंक्शन का डिनोमिनेटर क्योंकि 0 नहीं है, तो ये फंक्शन 0 के अलावा हर एक पॉइंट जो आर स्क्वायर से आएगा उस पे ये कॉन्ट्रास्ट निकल के आएगा। अब सेकंड आइडिया, इस सवाल का जो सेकंड आइडिया है वो ये है कि अगर आपके पास मान लिया एक सीरीज ऑफ फंक्शंस है, समेशन एफ एन एक्स आपके पास एक सीरीज ऑफ फंक्शंस है, और वो किसी कॉमन डोमेन डी पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रही है, प्लस उस सीरीज ऑफ फंक्शंस जिसका नाम f1x प्लस f2x प्लस f3x ये है, उसमें सारे f1 f2 f3 ये सारे के सारे एक्चुअली में उस कॉमन डोमेन डी पे ना सिर्फ ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रही है, बल्कि सारे के सारे फंक्शन कॉन्ट्रास्ट भी दिए हुए हैं। तो इनका जो सम फंक्शन निकल के आता है वो फंक्शन भी उस कॉमन डोमेन डी पे बाय यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आपके पास कॉन्ट्रास्ट निकल के आता है। अब इस पार्ट को हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला हम थर्ड ऑप्शन हिट करेंगे। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है आपको, g इज नॉट अ वेल डिफाइंड फंक्शन। ये गलत है, रीजन आप नोटिस कीजिए। आप सिंपली काम कीजिए, सारा कुछ भूल जाइए, सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, एक इस पे ध्यान दीजिए, एक अपने फंक्शन पे ध्यान दीजिए। फंक्शन अगर आपका जो है 0 पर तो 0 है, 0 के अलावा फंक्शन का नाम क्या है, ऊपर है 2xy और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमें पता है ये जो चीज है हमेशा लेस और इक्वल टू 1 निकल के आती है। क्यों, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, उसको उधर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और ये चीज हमेशा सच होती है। क्यों, ये चीज तो हमारे पास x माइनस y का होल स्क्वायर दी हुई है, और x और y आप कोई तो रियल नंबर ले आए, ये चीज हमेशा ग्रेटर देन 0 आती है। अब ये क्योंकि सच है इसलिए ये सच है, ये सच है तो आप इसको उधर ले जाएंगे वो सच है, x प्लस y स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे तो ये भी सच है। मतलब हमारा जो फंक्शन f ऑफ x y है ये हमेशा 1 से बाउंडेड अबव निकल के आएगा। इसका फायदा हमें नीचे मिलेगा कैसे। अब आप क्या कीजिए, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ इस सीरीज ऑफ फंक्शंस पे ध्यान दीजिए, और चाहे सम को भी भूल जाइए, सिर्फ इसको देखिए, इस वाले पार्ट को। जब इस वाले पार्ट पे आप मॉड लगाएंगे, हमें पता है जो न्यूमरेटर वाली चीज है वो हमेशा 1 से छोटी या बराबर आएगी, डिनोमिनेटर वाली चीज तो 2 की पावर नहीं है, तो जो अंदर वाले पार्ट का जो मॉड है वो हमेशा लेस इक्वल टू 1/2 की पावर n आएगा। और अब हमें पता है ये जो समेशन है, समेशन 1/2 की पावर n ये कन्वर्ट करती है, तो बाय वायसरास एम टेस्ट, जी हां बाय वायसरास एम टेस्ट हमारे पास ये जो सीरीज ऑफ फंक्शन दी हुई है, चाहे वो 2 वेरिएबल की है, ये सीरीज ऑफ फंक्शंस हमारे गिवन डोमेन पे क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रही है। ना सिर्फ कन्वर्ज बल्कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज, मतलब x और y आप जो मर्जी पॉइंट लें आर स्क्वायर के अंदर से, आपके पास ये जो सम है कन्वर्ट करेगा, ऑफ कोर्स एक रियल नंबर पे कन्वर्ट करेगा, तो g ऑफ एक्स वाई आपके पास पक्का एक वेल डिफाइंड फंक्शन आएगा। मतलब इस केस में आपका थर्ड ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब हम थर्ड ऑप्शन के बाद हम चलेंगे सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन में वो कहता है कि g इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स वाई इन आर स्क्वायर, लेकिन g फोर्थ कहता है कि नहीं, सब पे नहीं आएगा, कुछ ही पे आएगा। डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा काम कीजिए, इस पूरी सीरीज को खोल दीजिए। जब इसको खोलेंगे आपको क्या मिल जाएगा, सबसे पहले f ऑफ x माइनस 1 कॉमा y माइनस 1 अपॉन ऑफ कोर्स 2 मिलेगा, प्लस नेक्स्ट मिलेगा आपको f ऑफ x माइनस 2 कॉमा y माइनस 2 अपॉन नीचे क्या आएगा 2 स्क्वायर आएगा, नेक्स्ट f ऑफ x माइनस 3 कॉमा y माइनस 3 अपॉन 2 क्यूब आएगा, एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। अब इस सवाल का जो लास्ट मेन आइडिया वो ये है कि हमें दिख रहा है जिस तरह से हमारा वो जो फंक्शन f है, ये फंक्शन ये इसकी 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इसलिए फंक्शन f कॉर्डिनेट्स नहीं आ सकता था 0 पे। सिमिलरली आप नोटिस करेंगे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, अगर वहीं पे x को x माइनस 1 y को y माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो इस वाले फंक्शन की 1,1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इस वाले फंक्शन की 2,2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इस वाले फंक्शन की 3,3 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी।
जिससे आपको पता लगेगा कि जो फंक्शन है ना जी ऑफ एक्स वाई की 1, 1, 2, 2, 3, इनमें से किसी पॉइंट पे क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हमारे पास ये जो फंक्शन जी ऑफ एक्स वाई निकल के आएगा, ये किसी भी 1, 1, 2, 2, 3, डॉट 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 के जहां पे के नेचुरल से आएगा, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। आप नोटिस भी कर सकते हैं कैसे कि आप जैसे मान लीजिए 1, 1 पे डिस्कस करते हैं, तो 1, 1 पे हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो जी ऑफ 1, 1 क्या निकल के आएगा, 1, 1 जब जैसे आप डालेंगे, जैसे यहां डालेंगे 1, 1, आप नोटिस करेंगे ये एफ ऑफ 0, 0 हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा। बाकी सबकी लिमिट ऑफ कोर्स आएगी, बाकी सबका मान लिया 1, 1 पे कोई वैल्यू अल्फा आ रही, इन सबका सम अल्फा आ गया। लेकिन 1, 1 पे जब आप जी की लिमिट लेंगे तो होगा क्या, ये बाकी चीज तो अल्फा के पास चल जाएगी क्योंकि बाकी पार्ट कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, लेकिन इस वाले पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो अल्फा प्लस दिस पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, जिससे जी हमारा फंक्शन 1, 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा। एंड सिमिलरली 2, 2, सिमिलरली 3, 3 इन पार्ट पे भी कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा। अब ये तो पता लग गया कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत है, और अब ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि जी इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल आर स्क्वायर एक्सेप्ट के, अब ये तो क्लियर हो गया कि के वाले पॉइंट्स पे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा। लेकिन के अलावा मान लिया हम कोई पॉइंट देते हैं 3, 4, क्या 3, 4 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? हमें पता है 3, 4 पे हमारा ये गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये वाला पार्ट भी कॉन्टिन्यूअस आएगा, ये वाला पार्ट भी कॉन्टिन्यूअस आएगा, सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस आएंगे। अब सारे के सारे कॉर्डिनेट्स आएंगे, ये जो सीरीज ऑफ फंक्शंस है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रही है, तो जिस फंक्शन पे कन्वर्ट करेगी ये भी कॉर्डिनेट्स निकल के आएगा, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 तो इस केस में बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। अब ऑप्शन नंबर 4 के बाद अब हम जाते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे। ऑप्शन नंबर 1 में वो क्या कर रहा है, आपको उसने एक फंक्शन h दिया, लेकिन h फंक्शन उसने काफी खास तरीके से दिया। कैसे? उसने फिक्स किया किसी चीज को, देखिए हमें वो कहता है कि आप h ऑफ y डिफाइन कीजिए किस तरीके से, कि g ऑफ c, जी ऑफ c, डिफाइन कीजिए। एंड ये कहता है जी ये जो फंक्शन h आएगा, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r फॉर ऑल c। कहता है आप c जो मर्जी रियल नंबर ले आए, ठीक है जी, ये g ऑफ cy जो मिलेगा, ये जो h ऑफ y मिलेगा, ये हमेशा ऑल रियल्स पे, y कोई भी रियल नंबर ले आए, ऑल रियल्स पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस निकल के आएगा। अब आप नोटिस कीजिए g ऑफ c, y, अब वो कह रहा है कि आप x कॉम्पोनेंट को फिक्स कर दीजिए। आप जैसे ही x कॉम्पोनेंट को फिक्स करेंगे, आप नोटिस करेंगे आप x कॉम्पोनेंट को कुछ फिक्स कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया हम x को 1 फिक्स करते हैं, जैसे आपने x को 1 फिक्स किया तो यहां पे हमारे पास क्या निकलेगा, यहां हमारे पास निकलेगा f ऑफ 0, y -1 अपॉन 2 निकलेगा, a प्लस आ गया, हाँ जी 1 डाल रहे हैं, f ऑफ 1 -2 क्या आपका पास आएगा, a -1 आएगा, एंड 1 a y -2 हो जाएगा, एंड नीचे क्या आएगा 2 स्क्वायर आएगा, एंड सो ये चीज निकलती चली जाएगी। अब आप समझिए, जैसे आपने मान लिया c को 1 डाला, राइट, c को 1 डाला, और हम चेक करना चाहते हैं कि हाँ c को 1 डालने से एक्चुअली में आपके पास ये जो फंक्शन निकल के आएगा h ऑफ y, जो कि ये निकल के आ रहा है, क्या ये कॉर्डिनेट्स आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्यों? नोटिस कीजिए ये वाला फंक्शन कॉर्डिनेट्स आएगा, बिल्कुल 0, y -1 पे कॉर्डिनेट्स आएगा, क्योंकि गड़बड़ कहां होती है ना, 0, 0 पे गड़बड़ थी, ये वाला फंक्शन पक्का कॉर्डिनेट्स निकल के आएगा। क्यों? जैसे ही आप x को 0 पुट करेंगे, नोटिस कीजिए, जैसे ही आप x को 0 पुट करेंगे, नोटिस कीजिए x को 0 पुट करते ही ये वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक खत्म 0। ये वाला पार्ट -1, y -2, यस ये वाला पार्ट कॉर्डिनेट्स आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे। तो जैसे आप x को -1 पुट करेंगे, जैसे आप x को -1 पुट करेंगे, होगा क्या, न्यूमरेटर में भी आपके पास पॉलिनोमियल आएगा, डिनोमिनेटर में भी आपके पास पॉलिनोमियल आएगा, और ये चीज इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब ये जो बाकी सारे फंक्शंस निकल के आएंगे, आपके पास क्या निकल के आएंगे, कॉन्टिन्यूअस निकल के आएंगे, और बाय यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जिस सम पे कन्वर्ट करेंगे वो पक्का क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस निकल के आएगा। और अब यहाँ c इक्वल टू 1 में कोई खास बात नहीं थी, जैसे वो कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि आप c कोई भी लिया, अब आप c कोई भी स्मॉल c कोई भी रियल नंबर फिक्स कर दें, तो होगा क्या, हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ऑफ कोर्स ये c -1 निकलेगा, ये y -1 निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा हमारे पास, ऑफ कोर्स c -2 निकलेगा, y -2 निकलेगा, एंड सो ऑन। जैसे ही आप x को कोई कांस्टेंट फिक्स करते हैं तो उससे फायदा ये हो रहा है कि हमारा पूरा फंक्शन कुछ ऐसा आ रहा है। देखिए c x को मतलब मान लेना कोई कांस्टेंट फिक्स कर दिया, तो c y नीचे क्या आ रहा है, c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकल गया। आप y को कोई भी रियल नंबर ले आए, हमारा h ऑफ y इसी शक्ल का बनेगा। आप अपने y को कोई भी रियल नंबर ले आए, हमारा ये फंक्शन पूरे के पूरे y ऑल यूज में क्या निकल के आएगा, कॉर्डिनेट्स निकल के आएगा। अगर आपने c को 0 फिक्स कर दिया, c को 0 फिक्स कर दिया तो फंक्शन वैसे ही 0 हो जाएगा, वो तो वैसे ही कॉर्डिनेट्स होता है। मतलब हमें पता लगा कि h ऑफ y जिस तरह से आपके पास g ऑफ cy के रूप में आ रहा है, c को आप कोई भी रियल नंबर फिक्स कर दे, हमारे पास ये जो फंक्शन है ये ऑल रियल्स पे कॉर्डिनेट्स निकल के आ रहा है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा इस केस में ऑप्शन नंबर 1 भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को मिलकर जरा डिस्कस करते हैं।